जय हिंद। आज हम प्रतिशत में 3D पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। आइए देखते हैं 3D के बारे में। देखिए 3D क्या, पहले जान लेते हैं। 3D में हमको क्या पढ़ना होता है, इसमें हम पढ़ेंगे आयतन। क्या पढ़ेंगे? आयतन। जैसे आयतन में हमको, आयतन में हमेशा इसमें कहेगा कि परिवर्तन पूछेगा। इसे किसमें पूछ सकता है, किसका किसका? इसे हमसे कह दे घन, घन कह दे, घन का आयतन में कह दे, घनाभ का आयतन कह दे, घनाभ, और बेलन कह दे, बेलन के आयतन में, शंकु कह दे, शंकु के आयतन, और कह सकता है गोला कह दे, गोला कह दे, अर्धगोला कह दे, अर्धगोला। ये सब जितने लिखे इसमें कहेगा इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो इसमें क्या हमसे देखो, जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये जितने सब लिखे हैं और भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर यही सब पूछता है। तो हमको क्या कहेगा, इसमें कहेगा इसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, चाहे वृद्धि या तो कमी पूछेगा। तो इस पर हम सवाल लेकर हल करेंगे। हमारा पहला सवाल है, किसी घन की एक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए घन का रहा है, घन का आयतन पर लिख लेते हैं। घन का आयतन क्या होता है, भुजा पर क्यू, मतलब ए पर क्या आ जाएगा, क्यू। भुजा इसका मान लेते हैं ए, क्या आ जाएगा, भुजा पर क्यू। अब कह रहा है कि घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। देखिए इसमें कितने भुजा गुणा गया है, 3 भुजा क्या गया है, मतलब 10 का कौन बढ़ाएंगे, 3 बार, 10%, 10%, 10%, 3 बार बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भुजा का क्या है, क्यू किया है, मतलब 3 बार किया है। तो पहले हम इसको कैसे लगाएंगे, देखिए आयतन में कर है तो पहले मान लेते हैं, माना घन की, घन का आयतन, घन का आयतन कितना मान लेते हैं हम, 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 100। अब इसमें हमसे कह रहा है कि 10 में बढ़ा देते, कब बढ़ाएंगे, 3 में बढ़ाएंगे। चलिए बढ़ाते हैं, तो नया निकाल लेते हैं, नए घन का आयतन, देखिए हमारे कितना आ जाएगा, 100। अब 3 बार बढ़ाएंगे तो बढ़ा लेते हैं, वृद्धि करा 10 जोड़ देते कितना जाएगा, 110 बटा के 100 गुणे 3 बार करेंगे, 110 बटा के 100। देखिए एक बार हो गया 10 बढ़ा दिए, फिर एक बार हो गया 10 बढ़ा दिए, फिर एक बार बढ़ा देंगे, 110 बटा के 100। परसेंटेज में 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। हमारा हो जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 गुणे 11 गुणे 11 बटा के 10। देखिए अभी 3 बार है, 11 की कितना होता है, 1331 बटा के 10, बटा के 10। अब हम बताए थे कि जितने नीचे जीरो है उतने अंक का ले जाएगा दशमलव। तो कब जीरो, एक, तो एक अंक का ले जाएगा दशमलव। तो कर लेते हैं, तो हमारा जाएगा 1 3 3, यहाँ पर का 0.1। ये हमारा क्या हो गया है, नए घन का आयतन। हमसे पूछ रहा है कितने वृद्धि होगा, निकाल लेते हैं। वृद्धि मतलब परिवर्तन, मतलब कितना परिवर्तन हुआ है, वृद्धि। हमसे वृद्धि पूछा है। देखिए वृद्धि कैसे निकालेंगे, नए वाले में से क्या करेंगे, जो पहला है उसको घटा देंगे। तो हमारा नया कितना है, 133.1 में से नया हो गया, उसमें से पुराना घटा देते हैं, माइनस का हो जाएगा 100 घटा लेंगे। इसमें से घटा देंगे कितना हो जाएगा, 33.1% क्या हो गया, वृद्धि होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। देखिए इसी को दूसरे रूल से कैसे लगा सकते हो, तो पहला बताए थे, इसको दूसरे देखिए। मतलब हम पहले एक सूत्र लिखाए थे, परिवर्तन बराबर, परिवर्तन बराबर क्या लिखाए थे, a प्लस बी प्लस ए बी बटा के 100। इस पर भी लग जाएगा। देखिए लगा लेते हैं। इसमें हमको कब बढ़ा रहा है, 3 बार बढ़ा रहा है, 10%, 10%, 10%। कितना बार बढ़ा रहा है, 3 बार। पहले हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, पहले 2 को हल्का करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसको लेके हल कर देंगे। देखिए इस पर भी लगा लेते हैं। देखिए ए इसमें कितना है, 10 प्लस, इसमें दूसरा का भी कितना है, 10 प्लस, या 10 अब गुणे कितना हो जाएगा, 10 बटा के 100। इसको हल कर लेते हैं, 10 10 कितना हो जाएगा, 20 प्लस ये 10 10 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक कम 1,
तो 20 से कितना आ जाएगा 21, 21% हुआ। इन दोनों को मिला कितना हो गया 21% की वृद्धि हुआ। लेकिन अभी हमको हमको आयतन पूछा है, देख लीजिए क्या करेंगे। अब फिर लगा लेते हैं परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी बटा के 100। इसी पर हल कर लेते हैं। देखिए अब इसमें एक हमारी पूरा हो जाएगा 21 प्लस, क्योंकि इस दोनों से मिले कितना हो गया 21, और जो बचेगा ये वाला फिर क्या हो जाएगा b का मान हो जाएगा। तो यहाँ से हम डालेंगे 10 प्लस, अब यहाँ एक मान धरेंगे 21 गुणे 10 बटा के 100। समझ में आएगा ना। देखिए पहले 2 के लिए यहाँ 2 से निकाल क्या निकालते 21, इसी से 10 10 20 यहाँ से कटा दे कितना 1 21, यहाँ से हमारा 21, फिर यहाँ से एक बचा है तो इसको ले लेंगे। अब इन दोनों को लेकर हल करेंगे तो 21 10 और फिर यहाँ पे 21 गुणे 10 बटा के 100। अब जो लेते हैं तो 20 और 21 और 10 कितना जाएगा 31 प्लस 0 0 का जाएगा खत्म। अब बच गया हमारा 21 बटा कितना बच गया 10, तो हो गया 31 प्लस, अब एक थे 0 होते एक अंक पर दशमलव जाएगा तो 2.1, इसको जोड़ देंगे तो 31 और 2 कितना जाएगा 33.1। यहाँ से भी क्या हमारा आ गया आंसर। पहला नियम से लगाए या तो दूसरा नियम से लगाए, दोनों से एक ही आंसर आएगा। दूसरा सवाल है इसी तरह। देखिए किसी घर की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए इसको दोनों तरफ बता दे रहे हैं। पहला नियम से बता दे रहे हैं। देखिए पहला नियम क्या था, इसको हम मान लेते हैं। देखिए हमको यहाँ पे क्या है घन का आयतन कितना है, कितना था भुजा पर क्यूब, मतलब इसको 3 बार बढ़ाया है 20% 20% 3 बार करना है। ठीक है, तो पहला नियम बता देते, मान लेंगे माना घन का आयतन कितना मान लेते हैं 100, कितना मान लेते हैं 100। देखिए अब नया घन निकालते हैं, नए घन का आयतन तो हमारा क्या हो जाएगा नए घन का आयतन। देखिए तो 100 अब गुणे कवर बढ़ाएंगे 3 बार बढ़ाएंगे तो 20 बढ़ा रहे थे 120 बटा के 100 गुणे 120 बटा के 100 गुणे 120 बटा के 100। ये 3 बार बढ़ाएंगे क्योंकि आयतन का है, 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए 100 से 100 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। यहाँ हमारा बच जाएगा 12 गुणे 12 बटा के क्या हो जाएगा 10। अब देख लीजिए यहाँ पर, अब इससे हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 गुणे 12 तो होता है इसका क्यों होता है 1728 बटा के 10। 3 बार गुणा कर लेंगे 12 गुणे 12 तो 12 क्यों होता है 1728। अब एक अंक पर 10 है तो हम बताए थे क्या हो जाएगा, एक अंक पर दशमलव हो जाएगा तो 172.8। ये हमारा क्या हो गया नए घन का आयतन। हमसे पूछ रहा है कितने वृद्धि हुआ तो हमसे वृद्धि पूछ रहा है तो कर लेते हैं वृद्धि मेरा क्या कर लेंगे, नए में से क्या कर देंगे, जो पहले वाला घन उसको घटा देंगे तो हमारा नया कितना है 172.8 में से कितना घटा देंगे 100 घटा देंगे तो घटा लेते हैं। यहाँ से हम घटाएंगे 172 में 72 100 घटा देंगे कितना आ जाएगा 72.8। इतने परसेंट में क्या हो गया वृद्धि हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। ये पहला नियम है। दूसरा नियम देख लीजिए, दूसरा नियम क्या है, देखिए इसका हम लगाते हैं परिवर्तन बराबर परिवर्तन बराबर सूत्र होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटा के 100। अब हल कर लेते हैं। देखिए पहला कितना हो जाएगा 20 प्लस दूसरा भी कितना हो जाएगा 20 प्लस फिर 20 गुणे 20 बटा के 100। हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हल करेंगे 20 20 40 प्लस यहाँ से 1 0 1 0 2 0 2 0 का जाएगा खत्म तो 2 दूना के 4 तो पूरा जोड़े तो कितना जाएगा 44%। मतलब इन दोनों को जोड़े तो कितना आ गया 44%। अभी हम निकाले अभी तीसरी भुजा बाकी है। देखिए तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, फिर लिख लेते हैं परिवर्तन बराबर वही सूत्र a प्लस बी प्लस
ए बी बटा के 100। अब देखिए अब ए का मान क्या रखेंगे 44, क्योंकि इन दोनों से क्या निकला है 44, यहाँ रखेंगे 44 प्लस अब बी का मान क्या रखेंगे 20, क्योंकि इस वाले 20 का प्रयोग नहीं हुआ, इन दोनों से 44 निकला बचा हुआ, तो 20 प्लस 44 गुणे 44 गुणे 20 बटा के 100। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 4 और 2 और 4 कितना जाएगा 6 प्लस यहाँ से हम कटा लेते हैं तो 0 से 0 खत्म, 0 0 खत्म। अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या देगा 2 चौक को 8, 2 चौक को 8 बटा के 10। अब देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा 64 प्लस अब यहाँ से जोड़ लेते हैं, क्या करें भाग दे देते कितना हो जाएगा, एक अंक लग जाएगा 10 तो हो जाएगा हमारा 8.8 8.8। अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो 64 8 कितना हो जाएगा 72.8%। हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पहला नियम से भी वही आ गया, दूसरा नियम से भी वही आ गया। देखिए हमारा अगला सवाल है उसी तरह कि किसी गोले की त्रिज्या में 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए तो गोले का हम पहले क्या लिख लेते हैं, गोले का आयतन को याद हम गोले का आयतन लिख लेते हैं, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए इनसे मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ से किसको बढ़ाना है त्रिज्या बढ़ा रहा है, तो हमको किसको देखना है त्रिज्या को देखना है, जिसको कहेगा उसी को त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए, इन सबसे कोई मतलब नहीं, त्रिज्या से करा त्रिज्या को देखो तो त्रिज्या कितना बढ़ा रहा है 10% बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे क्या घात है 3 घात, मतलब आर कवर गुणा किया 3 बार आर आर आर, इसको कब आ रहा है 10%, तीनों कब बढ़ा रहा है 3 बार बढ़ा रहा है, मतलब क्योंकि इसका आयतन कितना है क्यू है, तो इसको कब बार गुणा करेंगे 3 बार गुणा करेंगे, तब से करा कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए इसको हम इस पर लगा लेते हैं, दूसरे जो नियम बताए थे उस पर, इसका परिवर्तन वाला सूत्र होता है परिवर्तन, बराबर सूत्र हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी बटा के 100। दोनों तरह लगा लेते हैं कि इस पर हल करेंगे थोड़ा जल्दी आ जाएगा। चलिए हल कर लेते हैं। देखिए इन दोनों को पहले लेते हैं, इन दोनों को, इसमें पहला का 10, फिर दूसरा भी कितना है 10 प्लस 10 गुणे 10 बटा के 100, तो 10 10 कितना हो जाएगा हमारा 20 प्लस यहाँ से कट जाएगा ये 0 0 का बचेगा 1, तो 10 से कितना जाएगा 21%, मतलब इन दोनों से कितना आ गया 21%। अभी लगा नहीं है, अभी इसको और इसको लेंगे, देख लीजिए अगला परिवर्तन बड़ा का आ जाएगा, परिवर्तन बड़ा का आ जाएगा, सूत्र वही है a प्लस बी प्लस ए बी बटा के 100। इसको बार बार लिखेंगे याद हो जाएगा। देखिए a का मान इसमें कितना आ जाएगा 21, क्योंकि इन दोनों से क्या निकला 21 निकला है, तो 21 प्लस अब इसमें b का मान कितना जाएगा 10 प्लस फिर b का मान 21 गुणे b का मान 10 बटा के 100। देखिए 0 0 कट जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, 21 और 10 कितना जाएगा 31 प्लस यहाँ से क्या बचेगा 21 बटा के क्या बच गया 10, हमारा हो जाएगा 31 प्लस 1 10 है तो 1 का 10 हो जाएगा तो 2.1, इसको जोड़े 31 2 33, 33.1% का हो गया वृद्धि होगा, ए हमारा क्या आ जाएगा आंसर होगा 31.2% की वृद्धि।